पिया नहीं, पिया की सासू माँ, जो इस बार पिया को अपनी बहू नहीं बनने देगी। अरे, लोग अपनी माँ को देख के खुश होते हैं और तुम परेशान हो रहे हो। तो पिया का झुमका आपके पास है? हाँ, रूबी को कह के मैंने पिया का झुमका बदलवा दिया था। लेकिन आप यहाँ पास में कैसे आए? आपको तो प्रेजेंट में होना चाहिए। बेटे और परिवार का प्यार खींच लाया। तुम भी जानते हो, अगर मैं वहां रहती तो शलाका के कोहरा पुष्प विष की वजह से मर जाती। तो जैसे तुम यहाँ आए हो, वैसे मैं भी आ गई। बाकियों की तरह मुझे भी जिंदा रहने के लिए मरना पड़ा। खैर, जब जिंदगी ने मुझे दूसरा मौका दिया है, तो इस बार मैं इसे बेकार नहीं जाने दूंगी। वो गलतियां नहीं करूंगी जो मैंने पहले की थी। इसलिए इस बार मैं तुम्हें और पिया को मिलने ही नहीं दूंगी। ना तुम और पिया मिलोगे और ना पैदा होगा मेरा काल मुन्ना। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, मुझे और पिया को मिलने से नहीं रोक सकती। नहीं, पिया का झुमका वापस दीजिए। झुमका चाहिए? लो। बताइए कहा। जल्दबाजी में इतना बड़ा कदम उठाना ठीक नहीं है भाभी। जल्दबाजी ना करूं तो क्या हालात हाथ से निकल जाने का इंतजार करूं मैं? तुम शांत हो जाओ। शांत हो जाओ? मुझे आप शांत होने को कह रहे हैं? आप लोग ने देखा नहीं क्या अंश ने क्या किया था? नीचे कूद गया था मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने, और आप लोग मुझे शांत रहने को कह रहे हैं? पंडित जी देखिए, हम लोग अंश को नहीं रोक सकते। उसे रोकने के लिए हमें ये कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन वैदेश्री, हंस हमारा बेटा है, हम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम जानती हो कि हंस ने कभी हमारी बात आज तक नहीं टाली है। हमारे मना करने के बावजूद घर से बाहर गया, तो इसका मतलब है कि इसके पीछे जरूर कोनो बहुत बड़ी वजह होगी। वैदेश्री, वजह तो है ना शेखर जी, अंश की राहु महादशा, जिसकी वजह से अंश को समझ में ही नहीं आ रहा कि वो क्या कह रहा है और क्या कर रहा है। और नहीं तो क्या, बस उस झुमके के पीछे पड़ा हुआ है। पता नहीं क्या लगाव है उसे उस झुमके से, जो हमें भी छूने को कह रहा था। पंडित जी, आप तैयारी शुरू कीजिए। भाभी, मैं आपसे फिर यही कहूँ कि जल्दबाजी ठीक नहीं है। उसे घर आने दीजिए, उससे बात करेंगे। हो सकता है कि हम इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच जाए। आज बेटा तू ठीक है? कहाँ गया था तू? ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया था? कौन सी आफत आ गई थी जो तुझे घर के बाहर जाने के लिए कूद कर जाना पड़ा? एक बार भी अपनी माँ के बारे में सोचा? क्या बीतेगी मुझ पर? मैं आपको सब समझाता। हाथी, हाथी, तू चिंता मत करना। जैसे ही तेरे पापा मम्मी को लेकर आएंगे ना, सब ठीक हो जाएगा। तू भी वापस आ जाएगा। ये क्या बोल रहा है? बाप रे, भाभी, ये अंश का स्क्रू ढीला तो नहीं हो गया? ये मूर्ति से बात कर रहा है। भाभी, मुझे लगता है अभी हमें बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। हाँ, हम उन्हें बुला लीजिए। छोड़िए मुझे। ये हम क्या करें?
नहीं है। देखिए, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रही है। देखिए, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे मेरी माँ को ढूंढना है, आपसे जरूर कोई गलती हुई है। गलती तो पिछली बार की थी, उसी गलती को इस बार सुधार रही हूँ। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए प्लीज। जाने दो, ठीक है, जाने देती हूँ। वैसे थोड़ी देर में तुम अपने आप मौत के पास पहुंच जाओगी। और तुम चिंता मत करना, तुम्हारी अस्थियां सही सलामत तुम्हारे पति के पास पहुंचा दूंगी। मेरी मदद करो। पिया को अभी तक पता नहीं कि ये एक दैविक है। अगर मैंने इसे यहाँ ऐसे ही छोड़ दिया तो कुदरत के सारे तत्व मिलकर इसकी मदद करने लगेंगे। नहीं नहीं, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। मेरा काम अब ये हीमकेत की करेगा। ये अब क्या करें? छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। अब जैसे ही रात होगी और चांद अपने चरम पर होगा, तुम पूरी तरह जम जाओगी। अंश और पिया की प्रेम कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी और साथ ही साथ मेरे अंत का भी अंत हो जाएगा। माँ, चाची, पता है आपको झुमका छूने के बाद भी कुछ याद क्यों नहीं आया? लो कर लो बात, इसकी सुई अभी भी वहीं अटकी हुई है। क्योंकि इसे बदल दिया गया था, लेकिन अब मेरे पास असली झुमका है। इसे छूते ही आपको सब समझ आ जाएगा। अंश देख तू। माँ प्लीज, प्लीज इसे एक बार छू लीजिए, मेरे लिए इसे छू लीजिए। अंश देखना तो ऐसे। प्लीज माँ, एक बार इसे छू लीजिए। अंश, अंश, तू फिक्र मत करना, घबरा मत, तुझे कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ तुझे बचाकर रखने के लिए कर रहे हैं हम। पापा, पापा? बेटा ये प्रोफेसर निशांत है। बेटा ये तेरे पापा नहीं है, ये तेरे सर है, तुझे पढ़ाते हैं। हाँ चाची, लेकिन ये पिया के पापा है। पिया के पापा? ये पिया के? हाँ माँ, ये पिया इनकी बेटी है। मेरी बेटी का नाम सावी है। अब आप समझ गए ना मैंने आपको क्यों बुलाया था? पंडित जी ने मुझे बता दिया था कि तुम दावंश हो। अब तक तुमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। लेकिन मुझे कुछ करने पर मजबूर मत करना अंश। पापा प्लीज, अब तो मुझे समझने की कोशिश कीजिए। अंश देखो, समझने की कोशिश करो। निशांत जी जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। सॉरी पापा, मुझे पिया को ढूंढने जाना ही होगा। अंश,
जी। पापा प्लीज प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा वहीं रुक जाओ, वरना मजबूरन मुझे ये तीर तुम पर चलाना पड़ेगा। निशान जी, ये क्या कर रहे हैं आप? घबराइए मत वेदश्री जी, मैं ये तीर अंश को मारने के लिए नहीं, उसे कुछ देर के लिए सुलाने के लिए चलाऊंगा। पापा प्लीज मुझे जाना ही होगा। अंश! 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 आदि? कौन आदि? अंश क्या कर रहा है? क्या कर रहे हैं आप? आदि को कुछ हो जाता तो मुझे भी आगे पास जाना होगा। रुक जाओ अंश। हट जाइए मेरे रास्ते से, मुझे पिया को ढूंढने जाना है। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा अंश। इसे छूते ही आपको सब समझ आ जाएगा। प्लीज इसे एक बार छू लीजिए, मेरे लिए इसे छू लीजिए और मैं जाकर रहूंगा। अंश तू ये क्या कर रहा है? पागल हो गया है क्या? रुक जाओ अंश! अंश! निशान जी ये क्या कर रहे हैं आप? मैं इस त्रिवार का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था अंश, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया। आपका कोई भी हथियार आज मुझे रोक नहीं सकता। अंश, अंश बेटा रुक जा, पागल मत बन बेटा, इनकी बात मान ले। रुक जाइए, जाइए। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? माफ कीजिएगा निशान जी, लेकिन कोई भी माँ अपने बेटे को तकलीफ में नहीं देख सकती। तो फिर आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्योंकि तब हमें कुछ याद नहीं था, लेकिन अब याद आ गया है। चिताली क्या याद आ गया? वही जो अंश हमें समझाने की, याद दिलाने की कोशिश कर रहा था। तुम भी शुरू हो गई? कहाँ बोल रही हो? भाई साहब, आप इसे छुएंगे तो आप भी समझ जाएंगे।
समझाने की कोशिश कर रहा था इतनी देर से, लेकिन हम समझ ही नहीं रहे थे, इसलिए तुझे बांध कर रखने की कोशिश कर रहे थे। नहीं माँ, लेकिन अब हमें सब याद आ गया। यहाँ ये सब हो क्या रहा है, कोई मुझे भी बताएगा? और आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? निशा जी, मैं आपको सब समझा दूंगा। एक सेकेंड, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ कर वैसे ही अपना वक्त बर्बाद किया, अब और नहीं करूंगा। प्रोफेसर निशांत प्लीज रुक जाइए, हमें आपकी मदद की जरूरत है। आपकी गुड़िया के लिए रुक जाइए। क्या कहा तुमने? गुड़िया आपकी बेटी। शायद इस वक्त खतरे में है। बस थोड़ा इंतजार और, कुछ ही पलों में चांद अपने चरम पर होगा। और जैसे ही चांद की रोशनी पिया पर पड़े, पिया हमेशा हमेशा के लिए बर्फ बन जाएगी और मेरे रास्ते से हट जाएगी। कोहरा लोग की रानी शलाका का श्राप सबकी जान ले लेता, इसलिए मैंने उसके खंजर कोहराइन से सबको मार डाला ताकि हम गुजरे हुए कल में चले जाएं। आई नो आपको ये सब बातें बहुत अजीब लग रही होगी, लेकिन ये हमारा आज नहीं, बीता हुआ कल है। मैंने कई झूठ सुने हैं आज, लेकिन अपनी जिंदगी में इतना बड़ा झूठ आज तक कभी नहीं सुना। ये झूठ नहीं है, ये सच है। आपको मुझ पर यकीन करना ही होगा। आप ही सोचिए, मुझे कैसे पता चला कि आपकी दूसरी बेटी भी है, जिसे आप बचपन में गुड़िया कहते थे। ये भी तो हो सकता है कि तुमने मेरे बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाई हो और अब उस इंफॉर्मेशन का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे। एक बात ध्यान से सुनो आज, मेरी गुड़िया का नाम अगर तुमने अपनी जबान पर फिर से लाया तो अच्छा नहीं होगा। निशान जी, अंश बिल्कुल सच कह रहा है। मैं मानती हूँ इन सारी बातों पर विश्वास करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। हमने भी यकीन नहीं किया था अंश पर पहली बार। हाँ निशा जी, ऋषि बिल्कुल सही कह रही है। आप ही की तरह हमें भी लगता था कि अंश जो है वो बेसिर प्यार की कहानियां बना रहा है, उसके दिमाग पे उसका वश नहीं है, इसलिए तो हमने पंडित जी से कहकर आपको यहाँ बुलवाया। लेकिन जैसे ही हमने पिया के झुमके को छुआ, हमें सब कुछ याद आ गया। What nonsense is this? आप लोग सुन भी रहे हैं, आप लोग क्या कह रहे हैं? एक झुमके को छूने की वजह से आप लोगों की याददाश्त वापस आ गई, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा हुआ है ना निशान जी, इस झुमके को छूने के बाद हमें सब कुछ याद आ गया था। Oh, really? तो आप कह रहे हैं कि अगर मैंने इस झुमके को छू लिया तो फिर
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।